हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आप सभी को अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अक्सर लोगों के मन में यही रहता है, हर हाउसवाइफ के मन में जो भी कुछ काम करना चाहती हैं, तो उनके मन में देखिए ये सवाल हमेशा रहता है कि हम घर के कामों के साथ साथ क्या अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे? बुटीक हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, क्या आप मैनेज कर पाएंगे? हर लेडीज़ों के मन में ये सवाल तो होता ही है, क्योंकि देखिए जेंट्स लोग को क्या है, घर के काम नहीं करने होते, बस जाना है बाहर, अपनी ड्यूटी करनी है, अपना जॉब करना है और आना है शाम को। लेकिन हम हाउसवाइफ होकर के भी घर के काम करते हुए अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो देखिए हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। हमारा घर का काम करने वाला कोई नहीं होता है, घर के काम भी हमें करने होते हैं, प्लस बच्चों को देखना जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला काम है। सच बताऊँ तो बच्चों को संभालना, तो अक्सर हर महिला के मन में ये सवाल तो आता ही है कि अगर हम बिज़नेस करेंगे और बाहर भी नहीं जा सकते, हम घर बैठे ही बिज़नेस करना चाहते हैं और हमें घर भी संभालना होगा प्लस बच्चों को भी संभालना होगा, सब कुछ एक साथ मैनेज कैसे करें? कभी कभी तो इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आपको देखिए चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा और आप बहुत ही अच्छे से, बड़े ही अच्छे से आप सारे काम मैनेज कर लेंगे, घर के काम भी प्लस आप अपने बिजनेस को भी मैनेज कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी मैं सुबह का समय हो रहा है, संडे का दिन है, बच्चों की छुट्टी है और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, रोटी वगैरह मैंने सब कुछ बना लिया, घर का सारे काम हो गए हैं, देख सकते हैं, रूम वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है। सब्जी नहीं थे तो हस्बैंड जी गए थे सब्जी लाने मार्केट से, आलू भी नहीं थे, तो देखिए सब कुछ मैं सेट कर रही हूँ, रख रही हूँ और सेम आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये गोभी, देखिए गोभी भी लाए हैं तो इसकी मैं पकौड़ी बना दूंगी दोपहर में। लगभग मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, जैसे कि आज संडे है तो बच्चे घर पे हैं, तो बच्चों को भी मैंने नहा दिया है। नहा वहाँ के बच्चे खेल रहे हैं और हस्बैंड जी भी नहा लिए हैं, तो सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं, बस मुझे नहाना बाकी है और मुझे मेरा कपड़ा धोना बाकी है, तो वो तो नहाने के बाद ही धोती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि अगर आप घर पर रह करके कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, आप मतलब आपके मन में है कि हम बिजनेस करें, पैसे कमाना चाहती हैं आप, लेकिन आप घर से बाहर भी नहीं जा सकती, तो देखिए आप कैसे मैनेज करेंगी। आज मैं आपको सब कुछ A to Z बताने वाली हूँ और कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊँगी जिससे आप अपने घर के सारे काम कर लेंगी बिना चिड़चिड़ापन के। तो देखिए, अगर आपके मन में है कुछ बिजनेस करना, कुछ पैसे कमाना, तो देखिए घर में रह कर के भी आप पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में जाकर के, बाहर जाकर के ही कुछ काम कीजिए, जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे, आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए कि आप घर बैठे ही पैसे कमा सकती हैं। आपके अंदर होना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे तो हम घर बैठे भी बड़ी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए मेहनत तो हर जगह आपको लगेगा, घर पे भी लगेगा, मेहनत बाहर भी करेंगे तो बाहर आपको ऐसे नहीं बरस जाएगा पैसा, आपको बाहर भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में देखिए आप मेहनत भी करेंगे प्लस दूसरों का आपको बात भी सुनना पड़ेगा, लेकिन अपना बिजनेस में ऐसा नहीं है, आप खुद के मालिक खुद होते हैं। तो देखिए जॉब से अच्छा बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में हम खुद के मालिक खुद होते हैं, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी अच्छे से काम कीजिए लेकिन आप नौकरी कहलाएंगी और आपके ऊपर जो मालिक होते हैं वो आपको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर पे ऑर्डर देंगे, चाहे कितना भी आप अच्छा से काम कर लो, आपके काम में गलती वो निकालेंगे। इसीलिए अपना काम कीजिए, छोटा ही भले काम कीजिए लेकिन अपना काम कीजिए, भले ही दो पैसे कम कमाइए लेकिन खुद के दम पे कमाइए, खुद के भरोसे खुद का काम कीजिए, ना कि दूसरों का नौकर बनिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया। और जैसे कि हम कोई भी काम हम करते हैं तो हमारी शुरुआत होती है सुबह से, तो इसीलिए आपको मॉर्निंग में सबसे पहले उठना है। भले ही लोग सोते रहे, आपको ये नहीं देखना है कि दूसरे लोग सोएं तो हम उठ के क्या करें, ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी, आपके सारे काम पेंडिंग में पड़े रह जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और सारे काम पड़े रहते हैं तो देखिए चिड़चिड़ापन अलग ही होता है। और आप लेट से भी उठते हैं तो उसमें भी चिड़चिड़ापन होता है, लेट से उठने के कारण शरीर में आलसपन आ जाता है। तो आप चाहती हैं कि आपके घर के सारे काम जल्दी से हो जाए ताकि आप अपने बिजनेस वाला काम करें, तो इसके लिए आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा। और सबसे डिफ़िकल्ट वाला काम है, आज के समय में चैलेंज वाला काम है सुबह जल्दी उठना। क्योंकि देखिए अभी सर्दियों का मौसम आ गया है तो आलस, देखिए नींद टूट भी जाता है फिर भी हमें बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, कंबल से निकलने का मन नहीं करता है। भले ही अभी उतनी ठंडी नहीं है, हल्की फुल्की है, लेकिन फिर भी उठने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ करना है तो बस मन में अगर आपका आलसपन आए उस समय कि नहीं हम अभी नहीं उठेंगे, थोड़ी देर और सो जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के बाद ही उठेंगे,
तो देखिए ऐसा अगर मन में आए आपका तो बस ये सोच लीजिएगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, नहीं तो अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा, मैं टाइम पे काम करके नहीं दूँगी कस्टमर को, तो फिर कस्टमर मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे। तो यही सोच कर के आपको जल्दी से उठ जाना है बिस्तर से। तो कभी कभी मेरे मन में भी ऐसा होता है, मन करता है कि 5-10 मिनट लेट जाऊँ, तबीयत भी सही नहीं रहती है और मतलब उठने का भी मन नहीं करता है ठंडी के कारण। लेकिन फिर मेरे मन में एक ख्याल आता है कि नहीं, अगर मैं सोई रह जाऊंगी तो फिर मेरे सारे काम पड़े रह जाएंगे। तो बस यही सोच कर के मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ। तो इसीलिए मेरे सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो लगभग मेरे सारे काम हो गए हैं और अभी आपको मैं टाइम बता देती हूँ, अभी बज रहे हैं 8:30 और मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने धुल लिए हैं, झाड़ू पोछा बिस्तर वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया, बच्चों को भी मैंने नहा दिया है, बस मुझे नहाना बाकी है। तो सब्ज़ी जैसे ही बन जाएगा फिर मैं 9:30-10 बजे तक लगभग मेरे सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का समय है और बच्चे की जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा आधा 1 घंटा लेट हो जाता है। नहीं तो बच्चे अगर स्कूल रहते हैं स्कूल में तो मेरे सारे काम 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपना बिज़नेस वाला काम करती हूँ, यानी कि अपना सिलाई वाला काम करती हूँ और दुकान भी मुझे देखना होता है। तो इसी तरीके से मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ और हो भी जाता है बिना चिड़चिड़ापन के, बिना गुस्सा के। अगर आप भी चाहती हैं कि आपके भी सारे काम टाइम पे हो तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जल्दी उठना है। भले ही आपको उठने का मन नहीं हो फिर भी आपको उठना है और आपको ये सोच के उठना है कि अगर मैं जल्दी उठूँगी तो मेरे घर के सारे काम जल्दी हो जाएंगे, अगर लेट से उठूँगी तो घर के सारे काम लेट से होंगे। तो देखिए अगर आपको उठने में नहीं बन रहा है, मतलब सुबह आपकी नींद नहीं खुल रही है उस समय 5 बजे, साढ़े 5 बजे, तो आपको क्या करना है, आपको रात में अलार्म लगा देनी है। जितने बजे आपको उठना है उतने बजे की आपको अलार्म लगा देनी है। तो मैं बिना अलार्म के उठ जाती हूँ क्योंकि मेरी आदत हो गई है। अगर आप अभी उठते हैं 8 बजे 9 बजे आप उठते हैं, लेट से उठते हैं, आपकी नींद लेट से खुलती है, कितने लोग तो जल्दी उठ भी जाते हैं बच्चों के स्कूल के कारण, लेकिन फिर से वो बच्चे चले जाते हैं तो फिर से वो दोबारा से सो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर आपका काम पेंडिंग में रह जाएगा, काम लेट से होगा और काम टाइम पे नहीं करेंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं बनाई थी सत्तू, क्योंकि हस्बैंड जी नहा लिए थे, बच्चे भी नहा लिए थे और बच्चों के लिए अभी मैं सब्जी नहीं बनी है तो बच्चे नहीं खाए थे, तो मैंने बोला कि चलो सत्तू बना देती हूँ, सत्तू पी लो। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी को मैंने दे दिया है और मैं नमक रखना भूल गई थी, तो यहाँ देखिए ऊपर से मैं जलजीरा रख रही हूँ और देखिए मेरी बेटी को भी मैं जलजीरा रख दी हूँ। तो ये पीती है, मेरा बेटा नहीं पीता है सत्तू, तो वो पानी बिस्किट खा लिया है और यहाँ दोनों बाप बेटी। एक बात बताओ गाइस, मम्मी 5 चक्की रखना भूल गई थी। अच्छा लग रहा है? पी लो। नहा लियो? चलो जल्दी जल्दी पी लो। पापा का ये रहा, बाबू नहीं पीता है। तो फ्रेंड्स देखिए सच में मैं नमक रखना भूल गई थी तो उसमें मैं जलजीरा रख दी हूँ। तो देखिए मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, वो पी रही है। मेरा बेटा नहीं पीता है तो 2 ही गिलास में बनाई हूँ हस्बैंड जी के लिए और बेटी के लिए। मैं भी अभी नहीं पीऊँगी क्योंकि मैं नहीं नहाई हूँ, अभी नहाने के बाद ही मैं खाती हूँ, कुछ पीती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं उस समय के बाद मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि काम बहुत थे, सिलाई के भी काम करने थे। और यहाँ देख सकते हैं अभी शाम का समय हो रहा है और मेरी कस्टमर आ गई थी तो कस्टमर के साथ मुझे जाना था मार्केट, तो मैं चली गई थी मार्केट। और यहाँ देख सकते हैं अभी मैं दोनों बच्चों को पढ़ा रही हूँ और सिलाई की भी थोड़े बहुत काम की हूँ और अभी फिर से करूँगी। तो बच्चों को पहले होमवर्क दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी सिलाई की भी काम करूँगी। ये ब्लाउज़ है, इसका अल्टरेशन मुझे करना है। ये ब्लाउज़ टाइट है तो इसका सिलाई मुझे पहले खोलना है, उसके बाद जो नाप में मुझे मिला है उसी नाप के अकॉर्डिंग मुझे इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो आप भी ऐसे कीजिए, अगर आप जल्दी उठेंगे तो ही आप अपने सारे काम मैनेज कर पाएंगे। अगर लेट से उठेंगे तो फिर आपके सारे काम पड़े रह जाएंगे और आप टाइम पे कोई काम नहीं कर पाएंगे। फिर बच्चों को, क्योंकि देखिए बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैनेज करना होता है। और मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते, एक बेटा मेरा पढ़ता है, बेटी नहीं पढ़ती है, तो उसे मैं ही पढ़ाती हूँ। और ट्यूशन से आने के बाद भी कितना भी हम ट्यूशन बच्चों को पढ़ाएं लेकिन फिर भी हमें घर में भी गाइड करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है कि बच्चे सही से होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं, सही से लिख रहे हैं कि नहीं, राइटिंग कैसी है, सही ढंग से लिख रहे हैं, लाइन पे लिख रहे हैं कि नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को होमवर्क दे दिया है और बेटा को जो होमवर्क मिला था ट्यूशन से वो होमवर्क कर रहा है वो, और मैं अपने काम कर रही हूँ। तो इसी तरीके से देखिए मैं मैनेज करती हूँ। दोपहर का खाना वगैरह मैंने सब कुछ बना लिया, अपना सिलाई का भी काम किया, मार्केट भी मैं चली गई। और यहाँ देखिए अभी रात का समय हो रहा है, 7 बज रहा है
और ये बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं अपना सिलाई का काम करने के बाद फिर खाना बनाऊंगी और खाना पीना खा करके बच्चों को फिर खिला करके सुला दूंगी। तो देखिए सुबह से शाम तक मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। अगर आप जल्दी उठेंगे तो ही आपके घर के सारे काम हो जाएंगे। और एक सीक्रेट तरीका ये है कि अगर आप सिलाई का काम कर रही हैं तो देखिए आपको क्या करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपके काम जल्दी हो जाए तो आपको जो भी आप कपड़े सिलने वाली हैं तो उसकी एक रात पहले ही आप कटिंग कर लीजिए। ब्लाउज हो, सूट हो, पेटीकोट हो, कुछ भी हो, आप एक रात पहले कटिंग कर लेंगे। मशीन पे सारा सामान रख लेंगे, धागे वगैरह जो भी मटेरियल यूज होने वाले हैं आप सब कुछ एक जगह रख लेंगे। तो देखिए इससे भी आपके काम में बहुत आसानी होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सुबह में सिलना रह जाएगा। घर के सारे जल्दी उठ के घर के सारे काम कर लीजिए और उसके बाद आप मशीन पे बैठ जाइए और मशीन पे आपके सारे काम आपको मिल जाएंगे। सारी चीज़ आपको अवेलेबल होंगी मशीन पे, तो आपको इधर उधर नहीं होना पड़ेगा, आपको बार बार नहीं उठना पड़ेगा सामान लेने के लिए। और घर के सारे काम आप कर लीजिए। देखिए सुबह उठेंगे तो आपके 10 बजे तक लगभग सारे काम हो जाएंगे। और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, उस समय बच्चे आते हैं 1-2 बजे आते हैं, तो आपको 3-4 घंटे मिलते हैं आपको अपने बिज़नेस का काम करने के लिए। जो भी आप बिज़नेस कर रही हैं, सिलाई का कर रही हैं, तो आपको देखिए 4 घंटे आपको प्रॉपर मिलेंगे। और 4 घंटे में आप सोचिए कितने कपड़े सिल लेंगे, कितना आप काम कर लेंगी। तो देखिए कितने लोग कहते हैं ना कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम तो पूरे दिन घर के काम में ही हमारा लग जाता है। आप लोग कैसे कर लेती है इतना सब कुछ मैनेज। तो देखिए टाइम किसी को नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी घर के कामों में पूरे दिन लग जाऊँगी, फिर भी मेरे घर के काम ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं, मैं ये काम करूँगी, मुझे 2 पैसे कमाने हैं। क्योंकि मैंने देखी है बिना पैसों के कुछ भी नहीं मिलता, ना ही इज्जत मिलती है, ना ही कुछ सामान मिलता है। तो पैसे कमाना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात भर मैं नहीं सोती हूँ, रात में इतने सारे सिलाई के काम हो जाते हैं तो रात भर जग करके सब सोते हैं। और उस समय देखिए मैं 2 पैसे के लिए रात भर जग के काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे आए, क्योंकि मेरे वो अंदर है कि मैं ये काम करूँ और मेरे पास पैसे आए। क्योंकि आज के टाइम में पैसों की बहुत अहमियत है, इसीलिए पैसे कमाने में फ़ोकस कीजिए, ना कि आराम करने में, सोने में। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरे दिन मतलब इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि हमें खाने तक का फुर्सत नहीं होता है। काम काम काम, बस घर के काम करो, बच्चों को देखो, फिर काम में लग जाओ। तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। फ़िलहाल में कुछ दिन पहले हुआ था, छठ पूजा के समय में खाने तक का फुर्सत नहीं था मुझे और मेरी आँख एकदम डार्क सर्कल हो गया था, आँख के नीचे आँख धंस गया था और तबीयत भी मेरी ख़राब थी, सर्दी खांसी हो रखा था। फिर भी मैं काम कर रही थी, रात भर जग करके काम कर रही थी, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। मैंने पैसों के वजह से बहुत कुछ फेस किया है और कर भी रही हूँ कि पैसे की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, अपने भी पराए हो जाते हैं पैसों की वजह से। और पैसे रहते हैं तो पराए भी अपने हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं पूरा फोकस लगाई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पैसे कमाने हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर मुझे अच्छा बनाना है। मेरा कैसा भी चला गया मेरा ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चों का ज़िंदगी, अपने बच्चों के फ्यूचर बेस्ट बनानी है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का यही है कि हमारा ज़िंदगी तो आधा बीत गया है जैसे तैसे, लेकिन हम अपने बच्चों का ज़िंदगी हमें अच्छे बनाना है और उनको पढ़ाई इतनी अच्छी शिक्षा देनी है, इतना अच्छा हमें उनको बनाना है ताकि उन पे कोई भी उंगली ना उठाए। और उनको इतनी अच्छी मतलब परवरिश देनी है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं देनी है। चाहे खुद हम लोग अपना शौक़ मतलब मार लेते हैं, लेकिन बच्चे जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ बच्चों को दे देते हैं। जो ज़रूरी चीज़ रहता है वही चीज़ देते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि बच्चे हर चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और हम उनकी पूरी करते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए उसके लिए भी पैसे चाहिए। बार बार अगर हम बच्चे जो चीज़ मांगते रहेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों की जो बुद्धि होती है वो लड़कपना होती है, तो वो बच्चे कुछ भी मांग लेते हैं, जब मर्जी कुछ भी मांग लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे दिन भर कुछ जो मांग रहे हैं हम उनकी डिमांड पूरी करते रहे, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब हाँ, जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ हम उनकी पूरी करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। और हम अपने बच्चों की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, छोटे छोटे जो सपने हैं वो पूरे कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम में अकेले कमाने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पूरे मतलब पूरा घर का खर्चा, अपना खर्चा, बच्चों का खर्चा, हर चीज़ हस्बैंड के ऊपर छोड़ देंगी तो वो बेचारे अकेले क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आज के टाइम में बहुत महंगाई हो गई है। तो इसीलिए कहती हूँ कि हर हाउसवाइफ को, हर लड़की को कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समय कब किसका क्या हो जाए कोई नहीं जानता। भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। इसीलिए हर औरत को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में, क्योंकि देखिए आज के समय में बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए कहती हूँ कि हर हाउसवाइफ को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में।
तो छोटा ही सही लेकिन कुछ कीजिए, कम से ही शुरुआत कीजिए लेकिन कीजिए। अब ऐसा नहीं है आप सोच रही हैं कि ये काम छोटा है, इस काम में हमें कम पैसे मिलेंगे, तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में कोई भी आप काम करें, चाहे बड़ा ही काम क्यों ना आप कर रहे हैं, आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया कोई भी बिज़नेस में और आपको लग रहा है कि ये काम बड़ा है तो इससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जितना भी बड़ा काम कर लीजिए, स्टार्टिंग में आपको कम ही पैसे मिलेंगे, यानी कि कम लोग आएंगे। क्योंकि देखिए कोई बिज़नेस आप करते हैं तो धीरे धीरे ही आपके पास लोग जुड़ते हैं, आपके कस्टमर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उस काम को जमने में टाइम लगता है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस हम करते हैं तो स्टार्टिंग से हमारे पास कस्टमर नहीं आता है, धीरे धीरे जानते जानते ही आता है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। काम देखिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। तो आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये काम छोटा है, हमें इस काम से कम पैसे मिलेंगे तो हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ये सोचती तो मैं मार्केट में एक अच्छा सा बुटीक ले लेती, बड़ा, उसे सॉल्व करती, बहुत अच्छे से उसे बनाती, बहुत खर्चे करती उसमें और मार्केट में बुटीक करती। क्योंकि देखिए मार्केट में डबल रेट है, डबल क्या ट्रिपल रेट है। जितना मैं रेट लेती हूँ घर पे, मार्केट में इसका डबल ट्रिपल है। अगर मैं ये सोचती तो मैं मार्केट में कर लेती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कम कमाती हूँ भले ही, लेकिन घर के कामों के साथ साथ, बच्चों को संभालने के साथ साथ घर पे मैं पैसे कमा रही हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। फैमिली को आप टाइम देते हुए, बच्चों को टाइम देते हुए, क्योंकि देखिए बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर अगर बच्चों का बचपना निकल जाएगा, फिर बाद में हमें पछतावा होगा कि हमने बच्चों का बचपना नहीं देखा, हम पूरे दिन बाहर ही रह गए, पूरे दिन काम करते रह गए। और बच्चों को भी तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को कौन देखेंगे अगर हम मार्केट में काम करेंगे, तो बच्चों को कौन देखेगा। तो देखिए घर के कामों के साथ साथ मैं सिलाई के काम करती हूँ, पैसे कमा रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। भले ही कम पैसे आ रहे हैं, 2 पैसे कम आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं ना। उस पैसे से मैं अपनी छोटी मोटी जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी कर लेती हूँ, बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से मैं सब कुछ देखिए पूरे दिन भर मैनेज करती हूँ। तो अभी मैंने इसे अल्टरेशन का पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। इस ब्लाउज में मुझे सिलाई खोलना था, पहले सिलाई मैंने खोल दिया, अब मैं सिलाई कर रही हूँ फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो ये देख सकते हैं सिलाई का काम भी मेरा हो गया, बच्चों को यहाँ पढ़ा भी रही हूँ, साथ ही साथ देखिए मैं सिलाई का काम की। अब मैं खाना बना रही हूँ, तो जब तक मैं खाना बनाऊँगी तब तक बच्चे होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इनको होमवर्क दे दिया है, तो देखिए अपना खाना भी बना रही हूँ और बच्चों को भी देख रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। अगर मेरा मार्केट में बुटीक रहता तो फिर देखिए पूरे दिन भर मुझे वहीं पे लगाना पड़ता है, 11 बजे से रात 8 बजे तक। उसके बाद मैं घर में आती तो कैसे मैनेज करती आप ही बताइए। बच्चों को देखती, बच्चों को पढ़ाती, घर के काम करती, क्योंकि देखिए घर के सारे काम पेंडिंग में रह जाते, कपड़े वगैरह और खाना वगैरह सब कुछ ऐसे पड़ा रह जाता। लेकिन घर में होम बुटीक है मेरा, तो ऐसी बात नहीं है। मैं घर के कामों के साथ साथ, सिलाई के काम के साथ साथ सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। भले ही 2 पैसे कम आते हैं, लेकिन शांति से तो हूँ कि बच्चों को भी मैं देख रही हूँ, बच्चे मेरे नज़र के सामने हैं और मैं 2 पैसे कमा भी रही हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। लेकिन मार्केट में अगर रहती मैं, तो मुझे वहाँ तो मैं रहती, लेकिन मेरा पूरा ध्यान, पूरा मन मेरा यहीं पे लगा रहता, घर पे लगा रहता कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, बच्चे घर पे होंगे कि बाहर होंगे, टेंशन लगा होता। लेकिन घर पे ये चीज़ नहीं है, घर में बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो आप भी अगर सोच रही हैं तो सोचिए नहीं, करिए, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है। करिए, आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे। इसके लिए आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप नहीं उठ पा रही हैं तो आप अलार्म लगा लीजिए और देखिए चुटकी में आपके घर के सारे काम जल्दी से हो जाएंगे और आप अपना बिजनेस का भी काम कर लेंगे। चाहे जो भी आप बिजनेस करना चाहती हैं आप बड़ी ही आसानी से कर लेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।